आज के इस वीडियो के अंदर क्लास 12th इंग्लिश सेकंड बुक विस्तार के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि सीजी बोर्ड में काफ़ी बार यहाँ पर रिपीट किए जाते हैं। एंड साथ ही साथ मैं उसके यहाँ पर आंसर भी बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में मैंने लिखे हैं, जिसे याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। एंड ये जो है सीजी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। एंड चलो वीडियो को अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो विस्तार बुक है अपना बुक नंबर सेकेंड, ठीक है, उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको 3 टाइप से मिलेंगे। सबसे पहला जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन जो कि कैरेक्टर स्केच पर हो सकता है। एंड सेकंड आपको मिलेगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, और उसके साथ आपको 2 नंबर की एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलो मैं आपको एक एक करके ये सारे क्वेश्चन जो है बता देता हूँ, जो कि आ सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा, ये आ सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलो मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, साथ ही में उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, मतलब हिंदी में थोड़ा सा समझा दूंगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सारी चीज़ें। एंड आपको आंसर यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये आप लोग देख सकते हो, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड मैं आपको एक एक करके सारा आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 5 नंबर में आपको यहाँ पास क्वेश्चन मिलेगा कैरेक्टर स्केच चार्ली का। चार्ली आपको पता है जो थर्ड लेवल चैप्टर है उसमें का एक मेन कैरेक्टर है, तो उसके बारे में यहाँ पास पूछा है कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच में होता ये है कि जो भी कैरेक्टर होता है ना, उसके बारे में आपको लिखना होता है, उसकी जितनी खूबियाँ हैं वो आपको लिखनी होती है। आप 5 नंबर में है तो आप 5 पॉइंट लिख सकते हो, इसके 5 पॉइंट यहाँ पास मैंने लिख रखे हैं, तो आप वो अच्छे से लिख सकते हो, ये काफ़ी ईज़ी है। सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो स्ट्रेसमैन, मतलब ये है कि ये जो मतलब चार्ली था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मॉडर्न लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होता है मॉडर्न लाइफ़ में, तो उससे परेशान आ चुका था, ठीक है? तो इसलिए क्या है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो आप यही लिख सकते हो इसके बारे में कि जो चार्ली है, चार्ली एक कॉमन मैन था, और वो जो है मॉडर्न जो लाइफ़ है उससे क्या है टायर्ड, मतलब कि वो परेशान हो चुका था, तो वो आप लिख लेना। एंड इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो ड्रीमर। देखो वो है ना मॉडर्न लाइफ से क्या है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, तो वो एक कल्पना करता है, मतलब कि इमेजिन करता है कि एक थर्ड लेवल नाम का कोई मतलब एक है ट्रेन वगैरह जो होता है, उसमें थर्ड लेवल भी है, जिसमें वो बैठ के पुराने ज़माने जो ओल्ड टाइम में वहाँ जाता है, मतलब कि पीसफुल लाइफ जीने के लिए। तो उसके बारे में है, तो ड्रीमर ये है कि वो इमेजिन करता है थर्ड लेवल का, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। एंड इसके बाद थर्ड में आप लिख सकते हो लॉस ओल्ड टाइम्स, मतलब वो है कि जो पुराना जो लाइफ था, ठीक है, इतिहास वाला, वो उसे बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ शोर-शराबा वगैरह नहीं होता है। आधुनिक लाइफ में मतलब ये जो मॉडर्न लाइफ चल रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ही शोर-शराबा होता है। तो इसलिए वो ना जो 1894 जो सन है, उस समय जाना जाता है क्योंकि वहाँ पीसफुल लाइफ वो जी सकता है अच्छे से, ठीक है। एंड उसके बाद आप लिख सकते हो हॉबी, उसकी हॉबी क्या थी? तो आपको पता होगा चैप्टर में बताया गया है कि इसकी एक हॉबी थी कि वो ना स्टाम्प जो पेपर होता है, मतलब कि लेटर वगैरह, वो ये कलेक्शन करता है, उसका कलेक्ट करता है, और उससे क्या होता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करता है, हैप्पी फ़ील करता है, तो आपको यहाँ पास लिख लेना है। देन उसके बाद 5वाँ यहाँ पास पॉइंट है लविंग हस्बैंड। देखो वो ना अकेले ही यहाँ पास पीसफुल लाइफ़ नहीं जिया जाता, वो अपने वाइफ़ के साथ यहाँ पास पीसफुल लाइफ़ जीना चाहता है। एक ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जहाँ शोर-शराबा बिल्कुल भी ना हो। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हो कैरेक्टर स्केच में चार्ली के। एंड इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास है जस्टिफाई द टाइटल द टाइगर किंग। देखो ये जो क्वेश्चन है उतना ज़्यादा आईएमपी नहीं हो सकता क्योंकि ये 2025 में पूछा गया है, एंड 2025 में जो आता है उसके रिपीट करने के चांस बहुत कम होते हैं सीजी बोर्ड में। बट यहाँ पास मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएँगे। तो अगर आप इसे समझ जाते हो, तो ये जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो मैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझा देता हूँ। देखो ये जो मतलब क्वेश्चन है उसमें ये बताना है, ये जो टाइगर किंग है ना, द टाइगर किंग, उसके बारे में आपको बताना है कि ये इस स्टोरी में हुआ क्या था, वो सारी चीज़ें। तो आपको पता होगा इसमें एक महाराजा होते हैं, जिस जो मतलब होता है ना, तो 9-10 दिनों का होता है, तो वहाँ पास बहुत सारे क्या आते हैं पंडित वगैरह आते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो है ना, इसको मतलब टाइगर मारेगा, जो 100वाँ टाइगर है, मतलब 100वाँ टाइगर होता है, वो इसे मारेगा। तो उसके बारे में स्टोरी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सबसे पहली बात उसके बारे में टाइगर किंग की। तो एक तरह से एक कैरेक्टर स्केच जैसा ही है, ठीक है? तो जस्टिफाई करना मतलब कैरेक्टर स्केच जैसा है, तो टाइगर किंग के बारे में आपको 5 पॉइंट लिख लेना है, एंड आपको 5 नंबर मिल जाएँगे। सबसे पहले आप लिख सकते हो टाइगर मिशन। देखो टाइगर मिशन ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पास जो पंडित वगैरह हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो राजा है, महाराजा, ठीक है? उसे क्या है 100वाँ टाइगर मारेगा। तो वो क्या करता है ना, यहाँ पे टाइगर मिशन चलाता है समझो, मतलब 100 टाइगर को मारने का जिद लगा लेता है कि वो 100 टाइगर को मारेगा, और जो उसका जो मतलब भविष्यवाणी है उसे फ़ेल करेगा। तो यहाँ पास लिख सकते हो आप द टाइगर जो है स्पेंड हिज़ किलिंग टाइगर्स, मतलब वो क्या है जितने भी टाइगर हैं वो मारना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप सेकंड में लिख सकते हो द वॉल्स, इसमें क्या है
कि एक तरह से भविष्यवाणी जैसे ही है, ठीक है? 100 टाइगर को मारने का वो चैलेंज करता है और जो लक है उसे चेंज करने का कोशिश करता है। एंड फिर थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो फॉरगेटिंग ड्यूटीज़, मतलब कि वो अपने मतलब इतना ज़्यादा टाइगर को मारने लगता है, लक को चेंज करने के लिए अपना भविष्यवाणी जो है उसे बदलने के लिए टाइगर को मारता है। तो वो भूल जाता है कि वो एक राजा भी है, उसका एक मतलब राज्य भी है जिसमें उसे मतलब कार्य करना है, ठीक है? राजा के तौर पर कार्य करना है, वो ये भूल जाता है, तो अपनी ड्यूटी को यहाँ पर भूल जाता है, वो आपको लिख लेना है। एंड इसके बाद यहाँ पास फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है द मैरिज। देखो, आपको पता होगा उसके जो राज्य में जितने टाइगर थे, वो सभी को उसने मार दिया था। अब टाइगर की कमी हो गई थी, उसे मारना था पूरे 100 टाइगर, तो वो क्या करता है ना, ऐसे जगह में शादी करता है जहाँ टाइगर है। मतलब वो ऐसा है कि टाइगर को मारने के लिए वो शादी करता है, तो आप वही लिख सकते हो कि ये जो है सिर्फ़ टाइगर को मारने के लिए ही यहाँ पर शादी करता है। एंड ये चौथा पॉइंट लिख सकते हो। इसके बाद आप 5वां पॉइंट लिख सकते हो द ऑरेंज, ठीक है? इसमें क्या होता है, वो 99 टाइगर जो है, रियल टाइगर वो मारता है और लास्ट में क्या होता है, एक टॉय टाइगर, ठीक है? जो कि वो लकड़ी का बना होता है, वुडन टाइगर होता है, ठीक है? उससे उसकी जान चली जाती है, ठीक है? उसमें कील वगैरह होता है, उससे उसकी जान चली जाती है। तो ये जो ऑरेंज है ना, उसका मतलब ये होता है कि एक तरह से व्यंग्य है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो भी एक कैरेक्टर स्केच ही है जिसमें आपको डॉक्टर जो सैडोन है, उसके बारे में बताना है। आपको पता होगा ये जो डॉक्टर सैडोन है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे डॉक्टर थे, मतलब देखा जाए प्रोफेशनल डॉक्टर थे, जो कि एक मतलब युद्ध के समय में ऐसा होता है कि दूसरे देश के जो आते हैं, मतलब उसके एक तरह से अपोज़िट साइड जो विलन थे, मतलब उसकी मदद करता है ये, तो उसके बारे में आपको यहाँ पास लिखना है। तो मैं आपको उसका आंसर भी दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पास आपको आंसर देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको 5 पॉइंट लिखने हैं उसके बारे में जितने भी चीज़ें। सबसे पहले यही थी कि ये ग्रेट डॉक्टर थे, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि काफ़ी ज़्यादा फेमस डॉक्टर थे, टैलेंटेड थे, तो ये जापानीज़ डॉक्टर, ठीक है, सर्जन थे, तो आपको बताना है। एंड सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो काइंड हार्ट्स, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा दयालु थे वो, और जो उनके विलन थे मतलब, ठीक है, उनकी भी यहाँ पास वो मदद करते हैं, तो आपको वही लिखना है। एंड उसके बाद आपको लिखेंगे ड्यूटी फर्स्ट, मतलब वो ड्यूटी जो है वो पहला मतलब मानते थे कि ड्यूटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे। उसके बाद वो जंग वगैरह है उस पे जाते थे। मतलब देखो, क्या है ना, जंग के समय हो क्या रहा था यहाँ पास कि वार जब चल रही थी, तो वहाँ पास जो एक फौजी जो दूसरे साइड का रहता है, उसका विलन साइड का, वो यहाँ पास आ जाता है और घायल होता है, ठीक है? तो वो जंग को छोड़कर वो जो घायल आदमी है, उसकी मदद करने में लगता है। मतलब वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है प्रायोरिटी जो है अपने काम को देता है। वो एक डॉक्टर था, तो सबकी मदद करता है, तो उसको देता है। एंड उसके बाद आप यहाँ पास जो है लास्ट में ये मतलब चौथा पॉइंट ये लिख सकते हो, इसमें वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है कि मतलब विलेन साइड के जो मतलब विलेन है, उसकी हेल्प कर रहा है, तो एक तरह से रिस्क ले रहा है, ठीक है? तो वो आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखते हैं हेल्पफुल, कि वही मतलब हेल्प वगैरह करते हैं। तो ये 5 मिनट आपको लिख लेना है एंड ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको यहाँ पास 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन है, वो भी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पास 2 और 3 नंबर में आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, बट ये जो 7 क्वेश्चन है, वो सिर्फ़ आपको 2 ही याद करना है। मतलब देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है एंड थर्ड क्वेश्चन है, ये तीनों का आंसर एक ही होने वाला है, मतलब एकदम ही एक ही चैप्टर का है। एंड ये चौथा है, 5वां है, 6वां है, 7वां है, ये सभी भी एक ही होने वाले हैं। मतलब आपको ना यहाँ पर सिर्फ़ इसके लिए 3 क्वेश्चन के लिए एक आंसर आपको याद करना है, एंड इसके लिए भी एक क्वेश्चन आपको याद मतलब आंसर याद करना है, एंड इसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएँगे। मैं वैसे ही यहाँ बस प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि उस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो जाए, हमारा कवर हो जाए। इसमें टाइम भी बचेगा और हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में पूछा ये है, जो चार्ली होता है ना, वो कैसे जो पोस्ट होता है, जो लेटर आया होता है, उसे कैसे यहाँ पास बताता है, उसके बारे में क्या-क्या बताता है, वही चीज़ें इसमें पूछी गई है पहले क्वेश्चन में। तो आपको पता होगा ये जो लेटर होता है ना, वो क्या है, 18 जुलाई 1800 कितना 94, ठीक है, 1894 में आया हुआ रहता है। ये जो है ना, उसका दोस्त एक होता है सैम नाम का, वो भेजा रहता है, उसके दादाजी को भेजा रहता है, मतलब इसी को भेजा है, बट उस समय ये हुआ नहीं रहता है। तो उसके दादाजी के पते में उसको भेजता है, और उसमें जो है उसी समय किस कौन-सा 1894 का स्टैम्प लगा रहा होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? क्वेश्चन में आपको आंसर आपको दिखा देता हूँ। एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पास है कि जो चार्ली होता है, मतलब वो एक इमेजिन करता है थर्ड लेवल, वो जाता है पुराने ज़माने में, तो वो कैसे ये कन्फर्म करता है कि वो जो सन है, जहाँ पास वो गया है, वो 1894 का सन है, वो कैसे पता लगाता है? तो आपको पता है, वो जैसे जाता है तो स्टेशन में एक अखबार होता है, मतलब एक आदमी जो है अखबार पढ़ रहा होता है, उस अखबार में वो देखता है, तो उस अखबार में क्या होता है, लगभग शायद उसमें 11 जुलाई वगैरह का डेट लिखा होता है। कौन-सा सन होता है? 1894 उसमें डेट लिखा होता है, 1894, तो उससे कन्फर्म हो जाता है कि ये जो सन है वो 1894 का है। ठीक है? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है कि जो थर्ड लेवल है, उसके बारे में आपको बताना है कि ये जो थर्ड लेवल है, क्या था, कैसे है? तो चलो मैं आपको इसका आंसर जो है वो दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर आप लोग ये देख सकते हो कि 2-3 पॉइंट ही है, तो आप इसे अच्छे से कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये जो थर्ड लेवल था वो क्या था? तो ये जो था ना, जो चार्ली है, ठीक है?
उसका एक इमेजिन था, मतलब कि उसने इमेजिन किया हुआ था कि ये ऐसा थाईलैंड का नाम का एक प्लेस है। वैसे में ये रियल में था नहीं, वो सिर्फ़ इमेजिन किया था। क्यों किया था? वो ये जो मॉडर्न लाइफ़ है उससे बोर हो चुका हुआ था, मतलब कि तंग आ चुका हुआ था, इसलिए उसे पीसफुल लाइफ़ जीनी थी, इसलिए वो इमेजिन करता है इस जगह का। ठीक है? तो आपको ये बताना है, और उसके बाद आपको ये बताना है कि वो जो है कैसे पता लगाता है। एक न्यूज़पेपर है, उसको देखता है, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, जुलाई 11 लिखा होता है, 1894 का समय लिखा आता है, ठीक है? तो उससे पता चल जाता है कि ये जो है क्या प्रूफ था उसका, वो पता चलता है कि कुछ कौन-सा सन में वो गए हैं। इसके बाद आपको वही चीज़ें लिख लेनी है, मतलब कि जो लेटर था, पोस्ट था, उसके बारे में। तो उसमें ओल्ड स्टिकर वगैरह लगा होता है, ठीक है? और छोटा-सा रूम वगैरह होता है, अगर वो जाता है तो मतलब जैसे वो जाता है तो देखता है बहुत ज़्यादा छोटा-सा रूम होता है, जिसमें विंडो वगैरह होता है, लाइट लगी होती है, जो कौन-सी लाइट होती है, जो लाइट होती है ना, मतलब गैस पंप वाली जो लाइट होती है, पुराने ज़माने वाली, तो वो लगी होती है। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो है 1894 में है, ठीक है? वो एक एक तरह से उसका सपना ही था, बट रियल में था नहीं वो। तो आपको ये चीज़ें लिख लेनी है। वो 3 क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, तीनों का आंसर आपको इतना ही लिखना है। मतलब कोई तीनों क्वेश्चन आता है तो आपको लिख लेना है, ठीक है? मतलब कोई भी आ सकता है तीनों में से, कोई भी आए, आपको यही आंसर आपको लिख लेना है। एंड इसके बाद मैं आपको इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन दिया है चौथा, 5वां, 6वां एंड 7वां। ये तीनों क्वेश्चन का भी आंसर मैंने जैसे बताया एक ही है। कोई से भी क्वेश्चन है आपको वही लिखना है। एंड चलो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये जो महाराजा का डेट था, वो जो एस्ट्रोलॉजिबर क्या है, एस्ट्रोलोगर, ठीक है? मतलब कि जो पंडित वगैरह थे, वो बताते हैं, मतलब भविष्यवाणी करते हैं कि उनका डेट होने वाला है। कैसे होने वाला है, किस तरह से डेट होने वाला है, वही आपको बताना है। तो वो जो है बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो महाराजा था, उसे 100 जो टाइगर है, ठीक है? 100वाँ जो टाइगर है वो मारेगा। मैंने यहाँ पास बताया हुआ था, मतलब ये जो कैरेक्टर स्केच जैसा है जस्टिफाई वाला, इसमें बताया था वही चीज़ें हैं। तो 100वाँ टाइगर उसे मारेगा बोल के भविष्यवाणी किया जाता है, वो आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पास 5वाँ जो क्वेश्चन है, वो 5वाँ क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखो, लास्ट क्वेश्चन ये 99 रियल टाइगर को तो मार लिया होता है, लेकिन एक और टाइगर को जब मारता है ना, तो क्या होता है, वो बूढ़ा टाइगर रहता है, तो गोली का आवाज़ सुनते ही वो नीचे गिर जाता है, वो मरता नहीं है। तो वहाँ जो हंटर्स होते हैं, उसके जो मतलब काम करने वाले होते हैं, एक तरह से जो किंग है उसके, तो वो बोलते हैं कि वो मर चुका है। अब ऐसे इसलिए बोलते हैं कि उनको डर लगता है, अगर वो नहीं मरा है, मतलब वो बताते, तो ऐसा होता है कि मतलब उनको डर लग रहा था कि वो कुछ बोले ना, ठीक है? सज़ा वगैरह ना दे, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया था कि वो जो टाइगर है वो मर चुका है। तो उसे लगता है, जो किंग है उसे लगता है कि उसने 100 टाइगर को मार दिया है, और लास्ट में जो 100वाँ टाइगर होता है, वो एक वुडन, मतलब लकड़ी का टॉय होता है, उससे उसकी जान चली जाती है। तो वही आपको बतानी है यहाँ पास। एंड इसके बाद यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिब्रेट वाला। देखो, जैसे मैंने बताया, उसे लगता है कि 100 टाइगर उसने मार दिए हैं, तो वो क्या करता है, लास्ट में सेलिब्रेशन करता है उसका कि मैंने 100 टाइगर मार दिया, अपना लक जो है वो चेंज कर दिया, और एक छोटी-सी पार्टी रखता है, और उसमें उसका जो बेटा था, ठीक है? उसकी शायद बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें उसने गिफ्ट दिया था कौन-सा? एक लकड़ी का खिलौना, टाइगर वाला, क्योंकि उसने टाइगर मारा था, इसलिए वो टाइगर वाला खिलौना देता है, और उसी से उसकी जान जाती है। वही चीज़ है, मतलब मैंने यहाँ बस बता रखा था ये वाला क्वेश्चन में, सारी चीज़ें सेम ही है, बस आपको वही लिखनी है, मैं आपको आंसर भी दिखा दूँगा। इसके बाद आपको यहाँ बस वही बताना है कि जो महाराजा वगैरह हैं, कितने नंबर टाइगर किल किए थे, क्या किया था, वो सारी चीज़ें बतानी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यही जो है लास्ट क्वेश्चन है इस विस्तार जो बुक है उसका। एंड आपको इतना ही लिखना है, मतलब मुझे लगता है कि इतना ही अच्छा है, मतलब काफ़ी बार इसे रिपीट किया गया है, एंड मैं इतना ही करने वाला हूँ। कोई से भी क्वेश्चन आता है तो मैं इसे चेंज करके लिख लूँगा, तो आप भी इसे तैयार कर सकते हो। यहाँ पास आप देख सकते हो, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ये सभी का एक ही आंसर है, आप लिख लेना। सबसे पहले आप लिख सकते हो द डेथ, कि इसके जो पंडित वगैरह हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉगर्स जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पास भविष्यवाणी करते हैं कि 100 जो टाइगर है उसे मारेगा, ठीक है, ये आप लिख लेना। इसके बाद आप ये जो है सारी चीज़ें, मतलब वही चीज़ें मैंने जो बताई थी सारी चीज़ें, वो आपको यहाँ पास लिख लेना है, ठीक है। वो नहीं मरता है और वो खिलौने से मर जाता है, वही चीज़ आपको बार-बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिख लेनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे क्वेश्चन के, आप देख सकते हो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा ईज़ी वर्डों में। एंड हाँ, याद रखना, ये जो कोष्ठक मैंने लगाया है वो हिंदी में है, तो आप उसे मत लिखना। यहाँ पास काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा-छोटा है, तो आप अच्छे से याद कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वे जो मैंने देखो फ्लेमिंगो जो बुक है उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है, एंड वही नहीं आएगा, उसके अलावा भी आ सकते हैं। एंड ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, और सीजी बोर्ड में काफ़ी बार रिपीट किया जाता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। एंड मैं इसको ही करने वाला हूँ, क्योंकि एक दिनों बाद अपना बोर्ड एग्जाम है, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन आंसर तो नहीं पढ़ सकते, पूरा बुक तो नहीं पढ़ सकते, तो इम्पोर्टेंट ही पढ़ के जाना है, तो मैं इतना ही करके जाने वाला हूँ। एंड आप भी इतना पढ़ सकते हो। एंड अगर आपने और भी पढ़े हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर आपने ये जो क्वेश्चन है वो पहले पढ़ रखा है, मतलब इसका आंसर जो है अलग पढ़ रखा है, तो आप वो लिख सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा आप पॉइंट में लिखो और अंडरलाइन कर लेना जो भी मेन कीवर्ड वगैरह है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसके बाद कुछ और भी स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।